ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंत्र 1। अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्योवाच This is a statement by Upanishad. Upanishadic statement here. Atha. Thereafter. Thereafter what? Ashwalayanah Bhagavantam Parameshtinam Bhagavantam Upasametya Uvacha. So Ashwalayanah is a student. वो गए भगवान परमेष्ठिनम उनके पास जाकर उन्होंने कहा, पूछा, प्रश्न किया। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। ये कोई भी शास्त्र अगर आप देख लो वो प्रश्न और उत्तर के रूप में है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने अपना लिख दिया और ये बोल दिया और ये दे दिया, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्टूडेंट और वो स्टूडेंट अगर है इसका मतलब वो अधिकारी है, उसको प्रश्न पूछने का हक है। और देयर इज अ टीचर, क्वालिफाइड टीचर है जो उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। So there is a relationship between two. एक गुरु है, एक शिष्य, पहले शिष्य जो प्रश्न करने वाला है और दूसरा गुरु। अब चाहे यहां पे देख लो, आप भगवत गीता में देख लो, कठोपनिषद में देख लो, बाकी किसी भी शास्त्र में देयर इज अ स्टूडेंट, देयर इज अ टीचर एंड देयर इज संप्रदाय। संप्रदाय यानी टीचर ने अपने स्टूडेंट को बताया, स्टूडेंट ने जब बाद में स्टूडेंट से टीचर हो गए, उस टीचर ने अपने स्टूडेंट को बताया, उसने अपने स्टूडेंट को बताया, इस तरह से। तो इन शॉर्ट ये बात बोलकर वो ये दर्शाते हैं गुरु शिष्य परंपरा कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे गुरु शिष्य परंपरा को, टीचिंग मेथोडोलॉजी को हाईलाइट किया कि, और दूसरी बात, बिना पूछे ज्ञान दिया नहीं जाता। गुलशन जी चलिए आइए, मुझे आपको कुछ बताना है। चलो बैठो यहाँ पे। नहीं, दूसरे दिन से गुलशन जी अच्छा ये यहाँ से आ रहे, चलो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ।
So knowledge is never given, it is taken. It is taken. Even great sages, वो भी नॉलेज पाने के लिए, उस जमाने में तो नॉलेज पाने के लिए उनको जंगल में जाना पड़ता था, हिमालय पे जाना पड़ता था। अब अगर उनके प्रारब्ध अच्छे हैं तो उनको जंगल में गुरु मिलेंगे, अगर प्रारब्ध में प्रॉब्लम है तो जंगल में शेर मिलेंगे, फिर वो नहीं मिलेंगे। अब डिपेंड करता है ना। तो पहले तो, और फिर बाद में गुरु मिलने के बाद में भी वो ऑथेंटिक गुरु है कि नहीं है, ऑथेंटिक नॉलेज है या नहीं। आजकल तो सब गुरु है, क्योंकि मुझे क्या लगता है ये सही है, ये मेरा मानना है, इसलिए वो सही है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, मेरा अपना परसेप्शन ऐसा है कि ये ऐसा ही है, दुनिया ऐसी ही है। दुनिया के साथ अगर डील करना है तो बेईमानी सीखनी पड़ेगी, बिजनेस करना है तो बेईमानी सीखनी पड़ेगी। बिना बेईमानी किए आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो इवन द सेजेस, they used to go to learn the shastra from a teacher. और ये जो वस्तु यानी ब्रह्म इज द वस्तु, आत्मा इज द वस्तु, और ये कौन है, ये क्या है? इट इज नॉट, अच्छा ये प्लास्टिक की बोतल क्या है, ये कहां से आई है, ये प्लास्टिक कैसे बना, आप गूगल में सर्च करके सीख सकते हो, ये जान सकते हो। मगर हम जिस वस्तु की बात कर रहे हैं यहां पे, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ये ऑब्जेक्ट है। अगर आप अपने शरीर को समझना चाहते हो, खुद के शरीर को समझना चाहते हो, इट्स एन ऑब्जेक्ट फॉर यू। आप एनाटॉमी समझ सकते हो। आप अपने माइंड को समझना चाहते हो, साइकियाट्रिस्ट के पास जाके समझते हो या उनसे सीखते हो अपने माइंड को कैसे रीड करें। इट्स एन ऑब्जेक्ट फॉर यू। आपका शरीर ये बाहरी ऑब्जेक्ट तो है ही है, ये शरीर, आपकी इंद्रियां, ऑर्गन ऑफ एक्शन, ये शरीर, ये बॉडी, ये आपका माइंड और आपकी बुद्धि, आपका अहंकार, ये सब आपके लिए ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन है? वो सब्जेक्ट को जानना है। वो जो सब्जेक्ट है वो खुद उसको जानना है। अभी लेयर्स इतनी हो गई है कि हम अपने आप को ऑब्जेक्ट के साथ देखकर, शरीर, मन, बुद्धि, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उस ऑब्जेक्ट के साथ अपने आप को जोड़कर हमें ऐसा लगता है आई एम द बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स। ये कंफ्यूजन हो गया। तो इस कंफ्यूजन में से कि मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं, मेरी वास्तविकता क्या है, ये जानना है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। शास्त्र कहता है मैं आत्मा हूं। ये आप कैसे जानोगे? खुद से, क्योंकि आपने खुद को ही यह मान लिया कि मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं। तो उसी शरीर मन बुद्धि के माध्यम से आपको यह जानना कि मैं मन बुद्धि नहीं हूं। यू नीड अ टीचर, यू नीड अ गाइड। बिना गाइड के, बिना टीचर के यह संभव नहीं है। अदरवाइज इट्स लाइक एक सांप है जो खुद को निगलना चाहता है, तो अपनी टेल से खुद को कंज्यूम करने की कोशिश करता है, खुद को निगलने की कोशिश कर रहा है। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। और जब ये अहंकार है, मैं ये शरीर मन बुद्धि, ये अहंकार है, ये मैं, ये शरीर मन बुद्धि, ये मैं हूं, इस अहंकार के साथ में आप अपने जो ओरिजिनल नेचर है, आत्मा तत्व, वो आप जान ही नहीं पाओगे। इस एग्जैक्टली लाइक स्नेक इज ट्राइंग टू कंज्यूम इटसेल्फ थ्रू इट्स टेल। नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसलिए ये प्रयत्न कि हमें कोई टीचर की जरूरत नहीं, हम खुद से पढ़ लेंगे, ये प्रयत्न गलत है। मतलब उसका कोई फल नहीं है उसका। और अगर आप इंडिपेंडेंटली पढ़ोगे, आप पढ़ सकते हो, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इट विल बी हेल्पफुल। 4 लोगों के बीच में बोलने में काम आएगा आपको।
उनके बीच में लगेगा कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, आपको शास्त्र के बारे में भी नॉलेज है, ठीक है, आप पीएचडी कर लोगे, आप प्रोफेसर बन जाओगे, आप पढ़ा दोगे, हजारों बच्चों को आप पढ़ा दोगे, हजारों लोगों को आप पढ़ा दोगे, बट वो केवल डेटा बैंक की तरह आपके दिमाग में रहेगा और कुछ नहीं है। एक इंफॉर्मेशन बैंक बन के रह जाएगा वो आपको, बट देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, देयर विल बी नो कनेक्शन बिटवीन आपने क्या पढ़ा और आपने क्या उसको इम्बाइब किया, उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा। यू मे बी अ गुड टीचर, टीचर इन द सेंस ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन पास करने के लिए आप हो सकता है बहुत अच्छे मीडियम हो सकते हो, एक इंसाइक्लोपीडिया आप हो सकते हो, पॉसिबल है, बट दैट डजंट मेक यू अ गुड टीचर, दैट इज नॉट अ टीचर। सो इट शुड बी स्टडीड अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। Even in Chandogya Upanishad, it is mentioned. It has to be studied from the teacher. There is one story. In Chandogya Upanishad, there is a story. Satyakama is the student. वो जाते अपने एक टीचर के पास में, मुझे ये ब्रह्म विद्या सिखा दो। आओ आओ, मैं तो वेट ही कर रहा था यहाँ पर, आओ आओ जल्दी आओ। नहीं, दोस्त टाइम में जहाँ जंगल में अकेले बैठे हैं, जहाँ सालों साल कोई आए न आए, वहां कोई अगर आके पूछ रहा है कि भाई मुझे ब्रह्म विद्या सिखा, हाँ मैं तो वेट ही कर रहा था, कोई आता ही नहीं यहाँ पे, अकेला बोर हो रहा था, चलो आओ, कुछ सेवा भी करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी, तो अब मुझे थोड़ा फल वल लाने जाना नहीं पड़ेगा कहीं पे, चलो। तो उन्होंने क्या किया, ये 400 केटल्स हैं, ये ले जाओ, जब ये 1000 हो जाएगी तब आना मेरे पास। वो उनके 1000 होने तक वापस आना है हमारे पास, यानी दैट मच टाइम ही हैज टू स्पेंड लिविंग अ गृहस्थ लाइफ। संसारा या तो गृहस्थ में इन्वॉल्व हो जाएगा और वहीं पे अटक के रह जाएंगे, चलो 1000 हो गए, बढ़ गए, और तो थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा और, थोड़ा और वो लालच तो रहेगा। लेकिन ऑन द वे उनको अलग अलग जीव मिले और उन अलग अलग जीवों से उसे अलग अलग तरह का नॉलेज प्राप्त हुआ। सबसे पहले मिले बुल, फिर अग्निदेव, फिर एक स्वान, बतख, फिर इसके बाद में कोई डाइवर बर्ड। तो इस तरह से अलग अलग जीव मिले जिनसे उनको अलग अलग नॉलेज प्राप्त हुआ वहां पे ऑन द वे, एंड देन ही रीचेस टू हिज टीचर अगेन। तो जब वो टीचर के पास पहुंचे और टीचर ने उनके तेजस देखा और उनसे बात किया, वो बोले यू गॉट द नॉलेज, आपको तो जो ज्ञान मिलना चाहिए वो मिल गया आपको, आप तो ज्ञानी हो गए हो। बोले नहीं, मुझे जो ज्ञान मिला है बिट्स एंड पीसेस में, यहाँ वहाँ से, एक कहते हैं ना पेप्टॉक से, वो मिला है यहाँ पर। कोई यहाँ से, कोई स्पीकिंग ट्री से मिला है, कोई ये बुक से मिला है, कोई वो बुक से मिला है, कोई अलग अलग जगह जाके हमें ये जो थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है, ठीक है। बट मैंने ऐसा सुना है कि अगर आपको ज्ञान पाना है तो किसी टीचर से ही पाना चाहिए आपने, तो ही वो फलित होगा। इसलिए जो मिला वो मिला, लेकिन मुझे आपसे ज्ञान चाहिए सिस्टमेटिकली, इसलिए कृपया आप मुझे ज्ञान दीजिए। Then he gives the knowledge. But here also, that Guru Shishya relationship, Guru Shishya Parampara is highlighted, and this knowledge you cannot gain without having a proper Guru, authentic Guru, traditional Guru. ऐसा गुरु जिसके गुरु है, उस गुरु के गुरु है, तो एक परंपरा है, परंपरागत एक, there is a lineage, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये गुरु परंपरा, सदाशिव
मेधा दक्षिणामूर्ति, देन व्यासाचार्य जी, देन शंकराचार्य जी, ये एक स्टेजेस है, देन अवर गुरु, द इमीडिएट गुरु। और वो गुरु शिष्य परंपरा के आशीर्वाद के बगैर कुछ भी फलित नहीं हो सकता यहाँ। सो इट्स नॉट लाइक आजकल तो डिजिटली सब कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर एनीथिंग, यू कैन गेट द मटीरियल बट यू विल नॉट गेट द टीचिंग, इवन इफ यू बिकम अ स्कॉलर इन संस्कृत, क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट किस में है? संस्कृत में है। संस्कृत सीखने से अच्छा है वेदांता सीख लो वो इजी है संस्कृत सीखने जाओगे तो आपको पता चलेगा समंदर की गहराई कितनी, और जितना करते जाओ, क्योंकि देखो संस्कृत में केवल 2000 रूट्स हैं, उस 2000 रूट से आप कितने वर्ड्स बना सकते हो? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स यू कैन मेक, क्रिएट। और जैसे जैसे और टेक्नोलॉजी और सब एडवांस होती जाएगी, उसके वर्ड्स कहां से आएंगे? यहां पे सब अवेलेबल है, यहां पर संस्कृत में सब कुछ अवेलेबल है। यहां पर you just have to create, meaning you can create anything from the verb, you also you can create the noun. So it is not what is latest, क्या चल रहा है, नया क्या है, but it is the authentic, ancient, जो इतने टाइम के बाद भी जो टिका हुआ है, जो सनातनम है, जो अब तक टिका है, अब तक जिसने सबका उद्धार किया, उसको छोड़ के मैं लेटेस्ट पे क्यों जाऊं? इट इज नॉट टाइम टेस्टेड, द मॉडर्न थिंग्स आर नॉट टाइम टेस्टेड, बट दिस इज टाइम टेस्टेड, दिस इज ऑथेंटिक। बट लोगों का एक माइंड है ऐसा, कुछ नया चाहिए, दैट इज द माइंड, दैट इज नॉट बुद्धि, दैट इज माइंड। और फिर उसके बाद में कोई फॉरेनर अगर वेदांता सिखाता है, ओहो क्या बात है, तो ठीक है हम फॉरेन जाके सिखाना शुरू कर देंगे शायद, और उनको बोलेंगे वहां से भेज देंगे अपने स्टूडेंट को यहाँ सिखाने के लिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। सी फॉरेनर्स दे कम टू इंडिया टू लर्न फिलोसॉफी, इंडियंस ओ फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स, वाइट। एंड गुरु शिष्य कहां से शुरू हुई? इट्स अ बिगिनिंगलेस, फ्रॉम द ईश्वरा, डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द ईश्वरा। तो इसका ये एक बिगिनिंगलेस है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर आश्रम टीचर ने एक इन्वेंट किया, क्योंकि ये अपौरुषेय प्रमाणम है, किसी पुरुष की बुद्धि से उत्पन्न नहीं हुआ है। सो इट इज बिगिनिंगलेस। देन व्हाई डू वी नीड स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप? अगर मुझे स्टूडेंट, मुझे कोई टीचर नहीं मिलता है, तो मुझे क्या करना होगा? फिर से ABCD से शुरुआत करनी होगी, मुझे बेसिक से शुरुआत करनी होगी, फिर मुझे कई जन्म लग जाएंगे शायद वहां तक पहुंचने में, अगर मुझे ही सब कुछ करना है तो। अगर स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप है, ये संप्रदाय है, तो जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश नॉलेज है वो मुझे पास ऑन हो रहा है, यहाँ पे मुझसे आगे पास ऑन हो रहा है, और उसके आगे पास ऑन हो रहा है, और ये प्रक्रिया में ये देखा जाता है कि ऑथेंटिसिटी इज मेंटेन। जो आपकी टेक्नोलॉजी बदल सकती है सिखाने की, एग्जाम्पल्स बदल सकते हैं, लेकिन जो बेस नॉलेज है वो नहीं बदलेगा, जो विजन है वो नहीं बदलेगा। प्रक्रिया बदल सकती है, विजन नहीं बदलेगा। और एक फायदा यह है कि इसमें कुछ उत्तम अधिकारी स्टूडेंट्स जो हैं उनको देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे नचिकेता, एक छोटा सा बच्चा, वो जाता है यमा के पास, क्योंकि उसके फादर बोलते जा तू ना यमा के पास जा। वो जब उनके फादर सब दान करते बोलते पापा आप मुझे किसको दान दोगे, बार बार परेशान किया, तो बोले जा यमा के पास जा, तू जा, तुझे यमा को दे दूंगा मैं, जा। तो चला गया यमा के पास, पापा ने भेजा है, आपके सर पे बैठा नहीं दिया।
तो बोलता है तो यमा 3 दिन के लिए बाहर थे, तो आए तो बोले एक ब्राह्मण को बाहर बैठा के रखा है और वो पाप हो गया है, तो मुझे मतलब देवी देवताओं को भी पाप हो सकता है, तो ये पाप लग जाएगा, तो चलो भाई 3 वरदान मैं देता हूँ उसको निगेट करने के लिए। तो पहला कर्मा, लोक के हित के लिए मांग लिया। दूसरा मेरे इमीडिएट फादर मदर जो है उनको सांत्वना दे दो क्योंकि मेरे यहाँ आने से वो दुखी होंगे। अच्छा ठीक है, चलो दे दिया दोनों। तीसरा मुझे ब्रह्म विद्या दे दो। अरे क्या करोगे बच्चा ब्रह्म विद्या लेकर, आप स्वर्ग प्राप्ति ले लो। भाई देखो टाइम वेस्ट मत करो, ब्रह्म विद्या देना है तो दो। अरे इतने अच्छे वहाँ पे डांसेस हो रहे हैं, शो है, आपके म्यूजिशियंस हैं, अप्सराएं हैं, और इतना अच्छा, और आपका पिज्ज़ा विज़्ज़ा तो कुछ नहीं हो उसके हमारे पिज्ज़ा के सामने। हमारा खाना खाओ, सब खाना भूल जाओगे आप। और ये तरह तरह के व्हीकल्स और टेक्निकल और ये सारी चीज़ें। आपको ब्रह्म विद्या देना है तो दो, टाइम पास मत करो प्लीज। स्ट्रिक्ट, आई वॉन्ट ब्रह्म विद्या। 10 साल का बच्चा, मुझे सिर्फ ब्रह्म विद्या चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर अर्जुन इज क्वालिफाइड स्टूडेंट, डिटरमिन्ड एंड प्रूव टू बी अ गुड स्टूडेंट। फिर शौनका, इन मुंडका उपनिषद में शौनका, ही गेन्स द नॉलेज वहां पे। देन अनदर रीजन इज शास्त्र इज द ओनली प्रमाणम। शास्त्र इज द ओनली प्रमाणम, और कोई प्रमाणम है ही नहीं। तो शास्त्र से, और उसको रिवील करने के लिए केवल, उसको अनफोल्ड करने के लिए केवल जो क्वालिफाइड टीचर है वही उसको कर सकते हैं अनफोल्ड। अब यहां पर देखिए कई जगह पर ऐसा होता है, कई उपनिषद में ऐसा होता है कि एक गुरु है एक टीचर है, जो इस केस में है। कई जगह ऐसा होता है एक टीचर है अनेक स्टूडेंट है, या एक स्टूडेंट है अनेक टीचर है, जो अलग अलग टीचर के पास जाते हैं और अपना नॉलेज कलेक्ट करते हैं। कई जगह ऐसा है जहां पे टीचर स्टूडेंट है लेकिन नाम नहीं पता है। स्टूडेंट है टीचर है लेकिन नाम नहीं पता, किसने किसको क्या पूछा पता नहीं, बट स्टूडेंट टीचर है वहां पे। तो यहां पर एक टीचर है एक स्टूडेंट है, दोनों के नाम यहां पर बताए गए हैं। तो स्टूडेंट कौन है? आश्वलायनः भगवंतम परमेष्ठिनम। टीचर कौन है? भगवंतम परमेष्ठिनम, जो भगवान, हे भगवान। भगवान, आप टीचर को भी भगवान कह सकते हो। दिस शोज योर रिस्पेक्ट, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर टीचर। दिस इज व्हाट आई वांट टू लर्न, एंड माय विथ माय हम्बलनेस आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये मेरी हम्बलनेस है यहां पर। ये it shows the adhikaritam. Second thing is he is asking a question. Prashnena. We'll come back to that later when we'll go to the next verse. So different student. यहाँ पे आश्वलायना और भगवंतम परमेष्ठिनम। भगवंतम is with respect that we address teacher as Bhagwan. क्यों भगवान? Because he is the only source who takes me to Bhagwan. गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। So कबीरा says, गुरु और गोविंद किसको पूजे? बिना गुरु के गोविंद मिलना पॉसिबल नहीं है। Ashwalayana as a student, he was a famous sage of his era, or he has written many mantras also. He has given many mantras. He's a rishi, and he has given Dharma Shastra also. अब आश्वलायना का जो स्टेचर इतना ऊंचा है, स्टूडेंट का लेवल इतना ऊंचा है, तो ऑब्वियसली टीचर का लेवल भी उतना ही ऊंचा होना चाहिए।
He must have crossed many teachers, gone through with many learning from many teachers, many masters, in many lives. There is a book, Many Masters, Many Lives. So कई मास्टर से उनकी कई जिंदगियों में, कई लाइफ में होके गुजरे होंगे, अब जाके वो यहाँ तक इस लेवल पे आ गए परिपक्वता के, of the highest caliber. So he needs the teacher of the highest caliber. And who can be the highest caliber? Swayam Brahmaji. None other than Swayam Brahmaji, who created the Jagat, who created this Vedas. So Swayam Brahmaji is the teacher here. Parameshtihi in the sense saluting the generation of Guru Shishya Parampara here. परमेष्टि मतलब देखिए, एक होता है गुरु, दूसरा है परम गुरु, ग्रैंड गुरु, तीसरा है परमेष्टि गुरु, ग्रेट ग्रैंड गुरु, और उसके बाद है परापर गुरु, परापर गुरु, ग्रेट 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 ग्रैंड गुरु, फाइनल गुरु. अब नाउ ब्रह्मा जी का तो कोई गुरु है नहीं, ही इज द ओरिजिनल सोर्स. सो परमेष्टि ही मतलब इट इंक्लूड्स द होल लीनिएज ऑफ गुरु शिष्य परंपरा. अथ, अथ नॉर्मली जो उसका यूज है, वी आर बिगिनिंग, वी आर स्टार्टिंग, मंगल सूचक. बट यहां पर अथ का मतलब है देर आफ्टर. अथ देर आफ्टर. सी, देर आफ्टर आप तब बोल सकते हो जब आपने ऑलरेडी पहले कुछ कहा है, उसके बाद में देर आफ्टर, ऐसा सब है इसके बाद में, तत्पश्चात. लेकिन यहां तो शुरुआत है, अभी तक तो कुछ बोला ही नहीं है, और बोला नहीं उसमें अथ देर आफ्टर का मतलब क्या? अगर मिडिल में आता तो ठीक है, लेकिन शुरुआत में देर आफ्टर, किसके बाद में? तत्पश्चात, किसके पश्चात? सो देर आफ्टर का मतलब है आश्वलायन ने जब प्रश्न किया, ये कब प्रश्न किया? देर आफ्टर. किसके बाद किया? अधिकारित्वम डेवलप होने के बाद. सो यहां पे अथ इंप्लाइज, उसका लक्ष्यार्थ है कि अधिकारित्वम डेवलप हो चुका है यहां पर उसका. और आश्वलायन जो है, ही लिव्ड ए धार्मिक लाइफ. धार्मिक लाइफ यानी वैल्यू बेस्ड लाइफ. और जो व्यक्ति अगर धार्मिक लाइफ नहीं जी सकता, वो शास्त्र के लिए क्वालिफाइड नहीं है. शास्त्र वो आ भी जाए तो समझ नहीं पाएगा. सो फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि किसी भी व्यक्ति के लिए अर्थ कामा से ऊपर उठ के जब तक वो धार्मिक लाइफ नहीं जीता है, धार्मिक यानी वैल्यू बेस्ड लाइफ नहीं जीता है, तब तक वो आगे बढ़ने के लिए क्वालिफाइड नहीं है. सो मुक्त पुरुष, जो मुक्त पुरुष है वो डेफिनेटली धार्मिक होगा, क्योंकि वो स्टेज है, धार्मिक होने के बाद ही वो मुक्त हो सकता है. ऐसा नहीं कि हम बिजनेस में जो बेईमानी करना है करेंगे, बाद में भगवत गीता पढ़ ली, उपनिषद पढ़ लिया, हमको तो वो नॉलेज आ गया तो हमको मोक्षा मिल जाएगा. ये भी, हम अधार्मिक लाइफ भी जिए और मोक्षा भी मिले, ये दोनों साथ में नहीं हो सकता. क्योंकि अगर आप अधर्म करते हो, इसका मतलब है यू स्टिल कॉट अप इन दिस व्यवहार जगत. अब इस संसार में फंसे हुए हो.
जो धार्मिक लाइफ तभी जी पाएगा जिसका एटीट्यूड, जिसका इंटेंशन बड़ा क्लियर है कि ये जो कुछ भी है ईश्वर का ऑर्डर है, ईश्वर के ऑर्डर से हटके और कुछ नहीं है। सो मुझे कुछ अधर्मा करने की जरूरत नहीं। और धर्मा जो है दैट इज ऑल्सो ईश्वरा मैनिफेस्टिंग एज धर्मा, ईश्वरा मैनिफेस्टिंग एज धर्मा। तो अगर मैंने यहां पे धर्मा को बाईपास किया का मतलब है मैंने ईश्वर को बाईपास किया। सो कहते ना पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते, लेकिन मगरमच्छ के लिए क्या, पानी में रह के पानी से बैर कर सकता है क्या? वो नहीं। इन शॉर्ट, आप ईश्वर सृष्टि में रहकर ईश्वर से कैसे बैर कर सकते हो? तो जब तक ये बैर है, जब तक अधर्मा है, यानी आप ईश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हो। और अगर वो नहीं है तो मोक्षा भी नहीं है आपके लिए। ईश्वर सृष्टि से बाहर निकलने के लिए यू हैव टू यूज ईश्वरा टू गो आउट ऑफ दिस ईश्वर सृष्टि। You have to use the knowledge to overcome the ignorance. You have to use the thorn. नॉलेज कहाँ का? नॉलेज मिलके आपको मोक्षा मिलेगा क्या? नहीं। नॉलेज मिलके आपका जो इग्नोरेंस है वो निकल जाएगा। द एंटीडोट फॉर इग्नोरेंस इज नॉलेज। अगर आपको कोई कांटा लग गया तो कांटे को आप कैसे निकालोगे? दूसरे कांटे से, दूसरी कोई पॉइंटेड चीज से। यानी अगर कोई पॉइंटेड चीज आपको चुभ गई है, अंदर फंस गई है, उसको दूसरी पॉइंटेड चीज से आप बाहर निकाल सकते हो, और कोई चारा नहीं उसका। तो वैसे ही धर्मा, फॉलोइंग धर्मा मीनिंग गोइंग अलोंग विद ईश्वरा, ओनली देन यू कैन गो आउट ऑफ ईश्वरा सृष्टि। ये मायावी सृष्टि से तभी बाहर निकल सकते हैं। सो अथा मीनिंग अधिकारित्व, जिसने कर्मयोग किया है, उपासना किया है और आगे बढ़े हैं। कर्मयोग से विवेक वैराग्य डेवलप हुआ है, उपासना से समाधि षटक संपत्ति से वो बाहर निकले हैं, मीनिंग वो डेवलप किया है। व्हाट इज दिस समाधि? ये क्या क्वालिटी है समाधि? शम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान। समाधि कोई क्वालिटी नहीं है, शम आदि, शम एटसेट्रा, शम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधानम आदि, ये छह। बट बाकी और सारी जो वैल्यूज है आप डेवलप करते हो, जो आपके प्योरिटी ऑफ इमोशंस है वो आप डेवलप करते हो, अपने माइंड पे कंट्रोल करते हो, वो सब। सो ये जो सारी इनिशियल साधना है, ये सबको वो पार कर चुके हैं। दैट इज आश्वलायना। मतलब ये सब अभी बच्चों का खेल है इनके लिए, ये सब किंडरगार्टन है। आश्वलायने के लिए अधिकारित्व की जो क्वालिटीज है, विवेक वैराग्य शमदम आदि मुमुक्षुत्वम, ये सब किंडरगार्टन है अभी उसके लिए। ही हैज गॉन थ्रू विथ ऑल दिस थिंग, देन ही हैज गॉन थ्रू विथ ऑल द स्टडीज ऑल्सो, बेसिक स्टडीज जो है वहां से भी हो चुके हैं वो। नाउ ही हैज कम टू द प्रॉपर सिस्टमैटिक लास्ट स्टेज ऑफ स्टडी। So now he is a ready stuff to gain this knowledge. With this background, atha, thereafter, upasametya uvacha. So atha meaning implies developing the adhikaritvam. After developing the adhikaritvam, he has reached there. Upasametya uvacha. Upasametya uvacha, he reaches to a teacher and it's not like, sir, I want to learn this Shastra, I have heard that somebody told me कि आप बहुत पढ़ाते हो, so
आई वॉन्ट टू लर्न बट सी मेरा काफ़ी टूर्स रहते हैं. सो इज इट पॉसिबल लाइक ऑन स्काइप कैन वी लर्न और ऑन फोन or whenever I am in India in this city or I have a time, can we fit it or can you come to my office during lunch time or so? So immediately after lunch we can finish with 1 hour or so. Over lunch or yeah, over lunch. Yeah, something. So by car, I have that much time, or I am flying at that time. You know, कुछ ऐसा time पे कुछ हो सकता है क्या? So that we can say, I can save my time. You know, upasameti, not like that. Okay. How to approach the teacher? Like in Mundaka Upanishad, it is given there. They carry kind of Havan Kunda, kind of that, they Samit Pani in the hand, and they approach with that to Guru. Please teach me Brahma Vidya. So the right approach is also important. वो क्यों? अच्छा, गुरु इतना प्राउडी है क्या? इतना अहंकार है गुरु का? गुरु का कोई नहीं है. ये स्टूडेंट का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? बिकॉज यू आर गोइंग टू गेन द हाईएस्ट नॉलेज. उस नॉलेज को रिसीव करने के लिए आपकी झोली उतनी मजबूत होनी चाहिए, उतनी प्योर होनी चाहिए, तब जाके आपको वो नॉलेज आप तक पहुंच सकता है. वो भागीरथी गए थे गंगा लेने शिवजी के पास में. शिवजी मतलब गंगा लेने गए, गंगा बोली मेरे को तुम कहाँ संभाल पाओगे, इसलिए आपको कुछ चाहिए जो मेरे फोर्स को डाइल्यूट कर सके और आपके पास जा सके. लेकिन उसके लिए आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए. मतलब पीछे मुड़ के देखा कि मैं आ रही हूं कि नहीं आ रही हूं, तो मैं वहीं रुक जाऊंगी. यानी लैक ऑफ श्रद्धा है. अगर पीछे मुड़ के आ रहे हैं क्या, मतलब लैक ऑफ श्रद्धा है यहां पर. तो अगर वैसा है तो मैं वहीं रुक जाऊंगी. Now, what is गंगा? ज्ञान गंगा, ज्ञानम की गंगा, ज्ञान रूपी गंगा. और what is शिवा's जटा? शिवा is गुरु, प्रथम गुरु. सदाशिव समारंभाम is the first गुरु. तो ये जो हाईएस्ट नॉलेज है, इतने प्रवाह में है, इतने फोर्स में है, इतने ताकत से है, इतनी इंटेंसिटी के साथ में है, वो आप हैंडल नहीं कर पाओगे. तो इसके लिए आपको कोई ऐसा गुरु चाहिए जो उसको डाइल्यूट करके आप तक पहुंचा सके आपके हिसाब से. प्योरेस्ट नॉलेज, प्योरेस्ट फॉर्म में आप उसको डाइल्यूट नहीं कर पाओगे. लाइक गोल्ड, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का कोई ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकता. आपको उसको डाइल्यूट करना पड़ता है, तब जाके आप उसको ऑर्नामेंट्स बना सकते हो. तो सिमिलरली, तो जो गुरु है उन्होंने पूरी गंगा को अपनी जटा में लिया, कैद नहीं किया, लेकिन जटा में लिया, यानी उन्होंने उसको आत्मसात किया है, ओनअप किया उस नॉलेज को, और उसमें से ट्रिकल सिर्फ एक रिलीज किया फॉर दैट स्टूडेंट कि ये उसकी इतनी कैपेसिटी उतना ले सकता है. और जैसे ही भागीरथा ने पलट के देखा, गंगा वहीं रुक गई. यानी व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ श्रद्धा, या श्रद्धा में कहीं कमी है, तो आपका नॉलेज मिलना भी वहीं बंद हो जाएगा, वहीं स्टॉप हो जाएगा, इफ श्रद्धा इज लैकिंग. सो हाउ टू अप्रोच टीचर? विथ ह्यूमिलिटी, विथ lowering down the whole ego, surrendering the ego, and the moment you ask a question, it is not okay, please teach me Brahma Vidya, I'll pay you that much. No arrogance, no arrogance of my power, position, nothing, but that humbleness is there. First thing first. And it is not the teacher is going, मैं देने के लिए तैयार हूँ भाई, ले लो.
I want to give you, Papa. Student is approaching the teacher here, always. So, विधि पूर्वकम, एक विधिवत स्टूडेंट ने टीचर को अप्रोच करना चाहिए फॉर गेनिंग दिस नॉलेज. Then what is teacher's responsibility if somebody comes like that? विधि पूर्वकम, विधिवत अगर कोई पूछ रहा है तो टीचर क्या करेंगे? I was waiting for this opportunity. Come, I'll teach you right now. So as I told you this story ना, छांदोग्य उपनिषद का, ये 400 भेड़ बकरी है, उसको 1000 हो जाए तब आना. There are many such stories are there. एक बंदा गया एक टीचर के पास, राइस प्लांटेशन वो कर रहे थे. प्लांटेशन क्या कर रहे थे? यहाँ से निकाल के यहाँ कर रहे थे. बस ये क्या कर रहे, टाइम वेस्ट हो रहा था बिल्कुल. तो स्टूडेंट बोला मुझे तो ब्रह्म विद्या सिखाओ. अच्छा ब्रह्म विद्या सीखना? बोले नहीं, खाली देखा. अच्छा 2 घंटे बीत गए, कोई जवाब नहीं आ रहा है. सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे क्या है? वो वहीं खड़ा था. अब सिखाओगे नहीं सिखाओगे? अब आप सिखा रहे हो या मैं जाऊं? मैं तो सिखा रहा हूं, तुम नहीं सीख रहे हो, क्या करूं? पुल योर थॉट्स फ्रॉम द वर्ल्ड, प्लांट इट इन ब्रह्मन. पुल फ्रॉम वर्ल्ड, प्लांट इट इन ब्रह्मन. पुल फ्रॉम द वर्ल्ड, प्लांट इट इन ब्रह्मन. अपने थॉट्स को विड्रॉ करो और ब्रह्म विद्या में लगाओ. यही है सारी प्रक्रिया. सो संसार में रहते हुए संसारी नहीं रहना है. जगत में रहते हुए संसारी नहीं रहना है. So when we also come here, we also bring our thoughts to this environment here. We don't bring other environment to this environment. हम यहाँ क्यों आए? यही चीज तो अपने क्लास में भी कर सकते हैं. कैंप में करने का पर्पस क्या है? यह एक सिक्लूजन की क्या जरूरत है यहाँ पर? जब यही होता, रेगुलर होता, वहां पे भी हो सकता था. मगर वही है, रोजमर्रा का जो जीवन है अपना, एक हफ्ते में एक क्लास है, बाकी एक हफ्ते संसारा है. तो यहां आने का पर्पस क्या है? संसारा से मुक्ति. सो टू अवॉइड अननेसेसरी डिस्टर्बेंसेस. अब यहां आके इफ वी ब्रिंग दैट samsara here, then what is the use of it? Actually we should switch off the mobile. We should switch off the work. We have taken the holiday. ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि मेरा तो ऑलरेडी वैसा है, तो ये इमरजेंसी, दैट इज अंडरस्टूड. बट देन अनलेस इट इज एन इमरजेंसी, ठीक है. बट अननेसेसरी व्हाट्सएप में किसने क्या भेजा, क्यों भेजा, क्या किया, क्या नहीं किया, सोशल मीडिया, वी नीड नॉट बॉदर अबाउट दैट. वी नीड, इवन इफ इट इज देयर, आवर अटेंशन शुड नॉट गो देयर, आवर माइंड शुड नॉट गो देयर. This is how we approach to this knowledge here. It is a respect for the knowledge, respect for Shastra, respect for teaching methodology, Sampradaya, respect for teacher, and respect to our own time also. So जब ये पूरा रिस्पेक्ट, यानी अब हमारे कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है ब्रह्म विद्या के अलावा. इट इज नॉट लाइक चलो ब्रह्म विद्या भी सीख लेंगे, थोड़ा ये भी कर लेंगे, थोड़ा वो भी कर लेंगे. अब आप पूछोगे then why are we cooking? We can focus no 100% here. That cooking is within this part of the Shastra only, within this teaching method. There was a purpose. There was a purpose behind this to keep this cooking here. Collective cooking. What हम लोग क्या सीख रहे हैं यहाँ? कैवल्यम.
kevalasya bhavati. That oneness. So when we can't have oneness here, within the smallest group with the same thought, with the same goal of gaining oneness, then how can we practice oneness outside? Impossible. When we can't practice it here while working, how can you practice outside? शांति में तो कोई भी शांति पा सकता है, गांधी जी से, मगर जो अशांति में शांति ढूंढे वो मैच्योर्ड पर्सन है. सो यहां पे फोकस इज ऑन शास्त्रा, फोकस इज ऑन लर्निंग, टीचिंग, गेनिंग दिस नॉलेज. ये एक मॉड्यूल है विच वी हैव टू प्रैक्टिस आउटसाइड. सो दिस इज हाउ इट इज क्रिएटेड. It is not just class. It is not just class. It is the whole thing. It is a package, the whole package. Including जो असुविधा है और सुविधा है, सब मिलाकर. How to live in the ashram. How to relate with the other people, with the teacher, with myself. How to relate. How to relate with my work. अपने काम के साथ, लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ, खुद के साथ क्या संबंध रहे हमारा. That is the attitude. So developing the right attitude, that matters. So Upasamitya Uvacha shows the right attitude of a student at all levels, not only towards the teacher but towards the whole package. Because जब आप जाओगे वहाँ, टीचर हो सकता है आपको इमीडिएटली आपको नॉलेज ना दे, कल आओ देखेंगे. एंड इनफैक्ट दिस इज द नॉर्मल केस. डिस्करेजमेंट इज द नॉर्मल केस. जैसे नचिकेता के साथ हुआ. ऐसा नहीं यमा के पास वो बच्चा है, अरे बड़ा अच्छा सवाल पूछा ब्रह्म, अरे बहुत इंस्पायर हो गया मैं तो, चल बेटा अभी सीखते हम लोग. नहीं, ब्रिलियंट चाइल्ड नहीं. अधिकारित्व ठोक बजा के, कहीं ऐसा तो नहीं नॉलेज लेने के बाद भी घड़ा टूट जाएगा. ठोक बजा के कि भाई घड़े की मजबूती तो देख ले पहले क्या है. And there are people, they don't give knowledge. But this is not the case here. यहाँ पे when Ashwalayana approaches, Brahma ji gives the knowledge. In Prashna Upanishad, Pipalada says, ब्रह्म विद्या चाहिए, 1 साल आओ, काम करो, नो नॉलेज तब तक, खटनी करो, काम करो, तब देखेंगे. अगर आपके पास कुछ प्रश्न होगा, अगर आप उस प्रश्न को पूछने के लिए अधिकारी हो और आपके पास प्रश्न है, आप पूछना, और मेरे पास अगर उत्तर होगा तो हम देंगे, तब देखेंगे. मगर 1 साल पहले काम करो. अभी कलयुग है, कलयुग का सिस्टम अलग है. हम आएंगे, हम देखेंगे, आप काम करो. दिस इज कलयुग. दिस इज हाउ, बिकॉज इट्स लाइक बिजनेस क्लास पीपल टुडे, ऑल द कॉर्पोरेट्स, they think they pay so they have bought a person. No. इस नॉलेज को खरीदने की किसी की औकात ही नहीं है, ना तो नॉलेज को, ना राइट टीचर को. सो Ashwalayana asked the question. Question is important. Questioning is important. That we will do it afterward.
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्।